हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरे आज की कहानी का शीर्षक है शिव जी की आराधना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नर्मदापुरम नामक गांव में एक अंकिता नामक लड़की रहा करती थी, जो कि बेहद अपनी ज़िंदगी में खुश रहा करती थी। उसे कभी भी कोई परेशानी आती तो उसकी वो अच्छे से सामना करती, डट कर सामना करती। गाँव वाले भी उसकी बहुत प्रशंसा किया करते थे, कहते थे इसके पे कभी भी कोई भी परेशानी आ जाए, ये कितना सहज से, कितना दिमाग से सारी परेशानियों को हटा देती है और कितना खुश रहती है। हमें भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। हमारे भी कोई भी परेशानी आता है, हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर दूसरों को ताना देने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से परेशानी आई, तुम्हारी वजह से परेशानी आई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। पर अंकिता हमेशा वो परेशानी अपने पर लेकर उसे साफ मन से, साफ दिल से उसे ख़त्म करने की पूरी प्रयास करती है, जिससे उसका मन भी सुंदर लगता है देखने में। और वो चेहरे से तो सुंदर है ही, लेकिन इसकी बस एक ही गलत आदत है कि वो हमेशा कहती रहती है कि मुझे शादी नहीं करना है, मुझे शादी नहीं करना है। लेकिन अंकिता को एक दिन ये गांव छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। जब ये गांव छोड़ के जाएगी तो ये गांव में सारा गांव रोएगा, सिर्फ उसके मम्मी पापा नहीं, सारे गांव रोएंगे। इस पे सारे गाँव वाले बोलते हैं हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी अंकिता बोलती है नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे यही रहना है अपने माँ बाप, अपने गाँव वालों के साथ। इस पे उसकी माँ तभी पता चलता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है। उसकी माँ का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसके पापा का भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिससे अंकिता बहुत पसंद होती है और अंकिता के पापा जल्दी से उसकी शादी करा देते हैं। जैसे अंकिता के पापा अंकिता की शादी कराते हैं, तभी अंकिता का भी तबीयत बहुत ख़राब होने लगता है और अंकिता के पति का भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगता है, जिससे अंकिता की माँ उसके अंकिता के घर पर रहने आती हैं। और फिर यह देख के वो अंकिता की माँ एकदम परेशान हो आती हैं। तो फिर वो शिव जी की आराधना करना शुरू कर देती हैं अंकिता की माँ, और अंकिता से भी कहती हैं कि अगर तुम्हें अंकिता का पति कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए व्रत रखूँगा, कि तुम 16 सोमवार का व्रत रखूँगा जिससे तुम ठीक हो जाओ। इस पर अंकिता के लिए 16 सोमवार का व्रत रखता है और अंकिता फिर से एकदम ठीक हो जाती है। लेकिन अंकिता की माँ का तबीयत दिन पे दिन बिगड़ता रहता है। इससे अंकिता शिव जी की आराधना करती है, बहुत पूजा पाठ करती है और अंकिता अपनी माँ को भी ठीक कर लेती है, जिससे कि वो दोनों फिर एक घर में कथा रखाते हैं, जिसे सुनते हैं और वो सब कुशल फिर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन एक दिन पता चलता है कि अंकिता का पति कोई भी बीमारी हो गया है, जिससे अंकिता को सुन के बहुत हैरान हो जाती है। और फिर से अंकिता अपने पति के लिए भगवान शिव से लड़ती है, कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे घर में इतनी परेशानी क्यों भेज रहे हैं, अब हमारे में कोई कमी रह गई है हमारे पूजा में। इस पर शिव भगवान कहते हैं नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी एक परीक्षा है, जिसको तुम पास कर लोगे तो तुमको जीवन की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। जिससे बोलती है ठीक है। फिर वो आराधना पूरी करती है और फिर अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगती है। तो हमारी ज़िंदगी में और कोई भी परेशानी आए तो हमें उसके डट के सामना करना चाहिए, ना कि पीछे भागना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों।